हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और हमारा फाइनल अकाउंट का सीरीज चल रहा है जिसमें टॉपिक है आपका लास्ट सेटअप ऑफ जीएसटी। तो पहले आप समझो सेटअप ऑफ जीएसटी होता क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। फिर इसका एक वो है चार्ट की कैसे कैसे टेबल है, उस टेबल को हम सीखेंगे। तो पहले समझो सेटअप ऑफ जीएसटी क्या होता है। उससे पहले जीएसटी क्या होता है तो आपको याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर 12 पढ़ाया था जीएसटी के बारे में, तो मैंने दो बातें बताई थी। एक तो जब हम सामान कुछ खरीदते हैं, परचेज करते हैं या कोई एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, तो सर्विसेज लेते हैं, तो उस टाइम पे हम जीएसटी पेड करते थे और जिसको हम दिखाते थे किस नाम से, इनपुट जीएसटी के नाम से। याद होगा आपको? ठीक है। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते थे, जैसे आपको याद होगा कि हमने जैसे मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट डेबिट, तो वो डेबिट वाला था, फिर इनपुट जीएसटी, तो जिससे भी करता कैश बैंक जो भी। इसका उल्टा जब हम सामान सेल करते थे या कोई इनकम आपको मिलती थी सर्विस के बदले, तो उस टाइम पे जीएसटी आपको कलेक्ट होता था। इसको हम दिखाते थे आउटपुट जीएसटी के नाम से। क्लियर बात? तो आपका दो था, एक था इनपुट जीएसटी, एक था आपका आउटपुट जीएसटी। फिर इसके अंदर तीन तीन कैटेगरी से की, आई सी एस, जानेंगे उसके बारे में भी, वो भी आपको पता है। हमने जीएसटी सेटअप में क्या कहते हैं, जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेटअप यहाँ पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सेटअप की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो एक छोटा सा स्टोरी देके समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो, मान लो यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूँ, ठीक है, और मैं ये हूँ संजीव, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कहीं से सामान खरीदता हूँ फिर किसी को बेचता हूँ। तो मैंने सपोज करो इधर से खरीदा, इधर एक बंदा है राहुल है, ठीक। तो राहुल से मैंने कोई सामान खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है। तो जब मैं आगे इसको सेल करूंगा किसी और को, मान लो मैं सीता को बेच रहा हूं, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर मैंने 1000 रुपए में खरीदा है तो क्या मैं आगे 1000 में सेल करूंगा या ज्यादा में सेल करूंगा? ज्यादा में सेल करूंगा। सीधी बात है, मुझे अपना कुछ प्रॉफिट बुक करना है। तो सपोज करो मैंने इसको अगले वाले को 1500 में सेल करा या 1200 में सेल किया या 2000 में सेल करा। अब ध्यान से समझना बात है यहाँ पे, क्योंकि जीएसटी का सेटअप का लॉजिक समझोगे आप यहाँ से। देखो जीएसटी जब मैंने खरीदा होगा, रेट मान लो सपोज 5% है, रेट आपको दिया होता है। तो जब मैंने खरीदा होगा तो यहाँ पर जीएसटी दिया होगा इसका 5% 50 रुपए का, और ये जो जीएसटी होगा ये मैंने क्या करा होगा, पेड करा होगा। किस नाम से होगा, इनपुट के नाम से। ये बात क्लियर है? अब जब मैंने आगे यहाँ पे इसको बेचा होगा तो इससे जीएसटी मैंने क्या करा होगा, कलेक्ट करा होगा। और यहाँ भी 5% होगा तो इसका 5% होगा 75। तो ये हमें 75 कलेक्ट हुआ होगा, जिसको मैं किस नाम से दिखा रहा हूँ, आउटपुट। और उसके अंदर कौन सा होगा, वो सी एस आई, वो डिपेंड करता है। फिलहाल वो हम आगे टेबल में सीख लेंगे। मतलब क्या हुआ, जब ये एक ही प्रोडक्ट था, जो सामान था एक ही था, जो यहाँ से आया और यहाँ पर चला गया। तो जब मैंने यहाँ से खरीदा तो उस पर 50 रुपए का जीएसटी पे कर दिया। अब जब आगे बेच रहा हूँ किसी को तो कितना कलेक्ट कर लिया, 75। और हमने पढ़ा है कि जीएसटी में क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ भी टैक्स लगा है, यहाँ भी लगा है, इस 1000 वाली वैल्यू पे यहाँ पे तो लग गया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको पूरा जमा नहीं करना, आपने कितना कलेक्ट किया, 75 कलेक्ट किया। जो कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देना होता है हमें। तो गवर्नमेंट कहेगी इसी प्रोडक्ट पे आपने पहले दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 50। तो इसको माइनस करो, यानी आपको सिर्फ डिपॉजिट कितना करना है गवर्नमेंट को, 25। ये बात क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, ये 50 रुपए की जीएसटी का यहाँ पे क्या कर दिया, सेट ऑफ। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑफ जीएसटी। तो बात समझ आ गई, सेट ऑफ जीएसटी की जरूरत पड़ी है। सेटअप से क्या होता है कि उस एक प्रोडक्ट पे दो बार टैक्स नहीं लगता है। तो जीएसटी का यही कॉन्सेप्ट था, जिसमें कहोगे प्रोडक्ट पे जो वैल्यू बढ़ी, वैल्यू एडेड टैक्स। देखो 1000 पे ऑलरेडी लग चुका था, तो यहाँ पे इफेक्ट हुआ कितने का, सिर्फ 500 का ही तो हुआ, टोटल टैक्स 75, लेकिन 50 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ हमें टैक्स का कितना बर्डन पड़ा, 25 का, मतलब बढ़ी हुई वैल्यू पे। इसलिए आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जितनी वैल्यू एड होती जाएगी उतना टैक्स लगता जाएगा। इसका आगे वाले प्रोसेस से भी ऐसे ही होगा। अब इस बंदे को बीच में रख लो तो इसने 1500 से खरीदा, तो अगले वाले को इसने 2000 में बेचा होगा, तो वो भी ऐसे सेटअप कर लेगा। तो मतलब जीएसटी क्या होता है, जो वैल्यू आपकी आगे बढ़ती जाती है सिर्फ उसी पे टैक्स लगता है, क्योंकि पिछले वाले को टैक्स का सेटअप मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड सेटअप ऑफ जीएसटी। अब ये तो मैंने एक छोटा सा जीएसटी बता दिया, पर जीएसटी में तो आपने पढ़ा कि जीएसटी भी 3 तरह की होती है, इन आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी। फिर उसके अंदर
सी होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। तो सेट ऑफ की पूरी एक प्रॉपर टेबल है जो आपको याद करनी पड़ेगी। टेबल देखेंगे हम। उससे पहले एक बात आपने गौर किया कि हम कौन सी जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं? इनपुट को। इनपुट मतलब जो जीएसटी आपने पे करा है उसका सेटअप आपको किसका अगेंस्ट मिलता है? आउटपुट। तो इसका जो टेबल है, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। टेबल में देखो इनपुट में 3 जीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी, दूसरा कौन सा है? इनपुट सीजीएसटी, तीसरा कौन सा? इनपुट एसजीएसटी। अब इनका आपको सेटअप मिलता है। तो सेटअप का देखो इसका पहला स्टेज जो है, इसके आउटपुट आईजीएसटी से, ये इसका पहला लेवल है। इसका देखो और लेवल है, दूसरा लेवल आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी। इसके बाद एक और तीसरा लेवल है आउटपुट एसजीएसटी। कैसे लेवल भी समझाऊंगा मैं। इसके 2 लेवल, इसके सिर्फ 2 ही है। पहला है आउटपुट सीजीएसटी और दूसरा आपका आउटपुट आईजीएसटी। इसके भी 2 है, आउटपुट एसजीएसटी, अगला है आउटपुट आईजीएसटी। देखो भी एक दो दिन पहले वैसे चेंज हो गया है। ये नीचे वाले में क्या हो गया? आई पहले हो गया, सी बाद में हो गया। लेकिन 1-2 दिन वाला आपके बुक के में रिवाइज होगा नहीं, तो हम अभी पहले वाला ही पढ़ेंगे, ये अगले साल से आएगा। तो अभी आपको ये टेबल याद रखनी है। मतलब आईजीएसटी का जो सेटअप होता है, आई के अगेंस्ट होता है पहली बार में, उसके बाद सी के अगेंस्ट, उसके बाद एस के अगेंस्ट। सी वाले का पहले सी के अगेंस्ट, उसके बाद आई के अगेंस्ट, और एस वाले का पहले एस के अगेंस्ट, फिर आई के अगेंस्ट। अब इसको थोड़ा लॉजिक से समझना। टेबल आप तो याद कर लोगे, फिर टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना बात को जो मैं समझा रहा हूँ। फिर मैं आपके बुक के क्वेश्चन बुक के 2 ही क्वेश्चन आपके वो फिर देख लेंगे। ध्यान समझना बात को जो कह रहा हूँ। देखो सपोज करो ये है 1000 रुपए, ठीक है, और ये हो गया 1500। तो क्या ये वाली टेबल आगे बढ़ सकती है? देखो इनपुट जैसे मेरे पास है, मैं इनपुट, मुझे 1000 रुपए बांटने हैं, मेरे पास 1000 रुपए है, और ये पहले ये थी सबसे लाइन में, इसी को मैंने 1000 रुपए दे दिए। तो बाकी इनका नंबर आएगा क्या? बचा ही नहीं मेरे पास। कब आएगा? जब 1000 थे, इसको मैंने सिर्फ 500 दिए, तो मेरे पास अभी भी 500 बचा, तो अगले वाले पे जाऊंगा। बस समझो ये एक समझो ये होता है घर, क्या कहते हैं, बारात में खाना खिलाने के लिए। तो ये है बारात, इसमें 1000 लड्डू है। पहले लोगों ने 1000 खा लिया, तो अभी तक तो जा ही नहीं सकते हम। यानी अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा होगा तभी ये टेबल बढ़ेगी। जहां पे आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा वो टेबल वहीं पे क्या हो जाएगी? खत्म। फिर अब आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यही तो बांट रहा है, और यही अगर खत्म होगा तो किसको दोगे? वही अगर ये 10,000 होता और ये आपका 1500, तो ये टेबल आगे बढ़ सकती थी। ठीक है, मतलब अगर आपका इनपुट ज्यादा होगा तभी आप इस टेबल को आगे सीक्वेंस से बढ़ाते चलोगे। वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बुक में 2 ही है, दोनों डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर इनपुट ज्यादा होगा तभी टेबल आपको आगे बढ़ानी है। पहला ये रहा, पहला बैरियर ये है। अगर इनपुट ज्यादा है तो ये दूसरे तक जाने की बात होगी, लेकिन अगर आउटपुट ज्यादा होगा तो टेबल यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात करते हैं कि सेटअप ऑफ जीएसटी को हम कैसे टेबल में एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके बुक में, दोनों ही मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम 24 की बात करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 में देखोगे तो बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे पहले था। देखो क्वेश्चन में जीएसटी के अलावा बाकी सब वैसे ही है। पहले पेज पे देखो सब वही मिल रहा होगा आपको। ये सब तो आपको भेजना आता ही है। जो ट्रेडिंग में जाता है वो ट्रेडिंग में, जो पीएनएल में जाता है पीएनएल में, जो बैलेंस शीट में जाता है बैलेंस शीट में, वो एज इट इज आप भेजोगे। उसमें कुछ जीएसटी के वर्ड दिए गए, वो मुझे बता दो क्या क्या दिया हुआ है। कौन सा जीएसटी? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 4500। और क्या है आपके पास? आउटपुट एसजीएसटी भी 4500। आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 4500। 4500। और क्या है आपके पास? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना है? 5100। और इनपुट एसजीएसटी भी कितना है? सेम। इतना ही दिया होगा आपके अंदर, और तो कुछ दिया नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो अगर मैं इसको टेबल पर एडजस्ट करूं, देखो क्या है, इनपुट का कौन कौन सा? ये है 5100 है ना, और ये भी है 5100। ये तो है नहीं, पहला वाला तो है नहीं, तो बेटा तो जो पहले सामने लिखा था इसको,
ठीक है, सिर्फ यही दोनों है, ये है 5100, ये 5100, 5151। तो देखो अगर इसका इनपुट है नहीं तो ये वाली सीरीज को तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। इसमें देखेंगे 51, 51 और ये दिया है वो, ये कितना बताओ 4500, ये भी कितना दिया हुआ है, और कुछ दिया क्या? तो देखो इस 4500 का ये 4500 यहाँ से एडजस्ट होगा तो बचेगा कितना बैलेंस, 600। अब बताओ बैलेंस वो बचता है जिसका बैलेंस ज्यादा होता है, तो किसका ज्यादा है? इनपुट का। तो आपका बच गया क्या? इनपुट CGST, और यहाँ भी यही बचेगा इनपुट SGST। ये भी कितना बच गया? बैलेंस शीट में ये अब बात पे भेजेंगे कैसे? तो देखो अगर हमने इसका कंक्लूसिव GST सेट ऑफ किया, ये तो बहुत आसान सा था, तो आपका बचा इनपुट CGST कितना 600, और क्या बचा आपका इनपुट SGST कितना 600। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं भेजना, आपको बैलेंस शीट में सिर्फ ये शो करना होगा। और आप बात करते हैं बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि इनपुट GST आपके लिए एसेट्स होता है और आउटपुट GST आपके लिए लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में क्या बचा? इनपुट, तो इनपुट आपका क्या हो गया? एसेट्स। तो आप इन दोनों को दिखा दोगे एसेट्स में। तो समझ गए सेट ऑफ GST का क्या रोल है? मतलब बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज जैसा था वैसा ही होगा, बस ये जो GST की बात की जा रही है उसको आप सेट ऑफ करोगे, और सेट ऑफ करने के बाद जो बचेगा बैलेंस उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे। तो 24 में तो ये होगा। अब आते हैं 25 के लिए, तो जरा पहले टेबल बना देते हैं, फिर पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया 25 में। सर 25 में एक दे रखा है आई आउटपुट, बताओ एक एक बताओ। इनपुट, एक तो इनपुट CGST, इनपुट IGST कितना बताओ? इनपुट IGST है 5000, 5000, और क्या है आपके पास? इनपुट SGST, इनपुट SGST कितना है? 10000, 10000, और क्या आपके पास? इनपुट CGST 10000, इनपुट CGST 10000। ये देखना, ये वाला बहुत अच्छा है, ध्यान से और अब देखना। आउटपुट है, आउटपुट में भी सब दे रखे हैं ना। आउटपुट CGST 5000, आउटपुट CGST है 5000, आउटपुट SGST 5000, आउटपुट SGST भी कितना है? 5000, और आउटपुट IGST कितना है? 15,000। ये आपको दिए हुए। अब इसको जरा टेबल में एडजस्ट करते हैं, टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेबल हमारी ये है, पहले हम लिखते हैं इनपुट IGST, CGST, SGST, IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और इनको जो एडजस्ट करने की सीक्वेंस है आपका, पहला होता है आउटपुट IGST, दूसरा होता है आउटपुट CGST, और तीसरा होता है आउटपुट SGST। इसके लिए जो है पहला है आउटपुट CGST और दूसरा है आउटपुट IGST। जरा ध्यान से देखना, इसमें हो सकता है आपको डाउट हो तो पूछ लेना। आउटपुट SGST और दूसरा है आउटपुट IGST। ये टेबल आपकी। अब जरा हम इनके इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट था ये किस, इनपुट IGST देखो कितना था। इनपुट IGST है 5 और बाकी दोनों के 10-10। ये है 5000, ये कितना है, ये कितना है, इसमें कोई परेशानी? तीनों के आउटपुट दिए। इसका आउटपुट कितना है बताना? आउटपुट आई 15 और ये दोनों कितने कितने हैं? 5. अब जरा ध्यान से देखना, काम की बात। देखो अगर मैं इस टेबल की बात करूं, ये आउटपुट खत्म क्योंकि ये ज्यादा, ये आउटपुट खत्म, और ये वाली सीरीज अभी और बढ़ सकती है क्योंकि इसके बाद जो आपका बैलेंस बचेगा क्या बचेगा? 5000 ये वाला और 5000 ये वाला, क्योंकि ये वाले दोनों खत्म हो चुके हैं। कोई परेशानी? इस वाले टेबल की बात करो तो ये खत्म, आपका बैलेंस बचेगा ये वाला 10,000। तो ये वाली टेबल तो आगे नहीं जा सकती, ये टेबल तो खत्म हो गई क्योंकि आउटपुट ज्यादा, टेबल आगे बढ़ नहीं सकती। ये टेबल आगे बढ़ सकती है और आगे हम किसको एडजस्ट कर सकते हैं? आउटपुट आई, है ना? तो क्या आपके पास आउटपुट आई है? तो देखो आउटपुट आई कितना बचा हुआ है? 10। 5 का एडजस्ट हो गया ना, तो 5 यहाँ एडजस्ट हो सकता है और 5 तो ये भी खत्म हो गया। जो 10 बचा हुआ था बैलेंस, क्लियर बात? ये जो 5 बचा था ये भी खत्म हो गया, ये जो 5 बचा था ये भी खत्म, सब खत्म हो गया। कुछ बचा क्या? नहीं। तो अगर कुछ नहीं फिर से बताना।
फिर से देखो, ये 5 था, यस सर, ये 10 था, ये यस 10 सर, था, 10 था, ये 15, 5, 5, 5। तो देखो जब मैं पहली टेबल की सीक्वेंस करूँ तो ये खत्म हो जाएगा, यस सर, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा 5000 ये बचेगा, यस सर, ध्यान देखना ना, एक मिनट मैं कलर बदल देता हूँ आपके लिए। 5000 ये बचेगा, 5000 ये बचेगा, और पहले वाले में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। यस सर, तो यहाँ पे 10,000 आउटपुट बचेगा। तो पहली टेबल तो खत्म हो गई, आउटपुट का बैलेंस बच रहा है। दूसरी टेबल आगे बढ़ सकती है, और किसको एडजस्ट कर सकते हो आप, आउटपुट को। कितना एडजस्ट कर सकते हो, सिर्फ 5000, तो ये 5 खत्म हो गया, और हमने 5 यहाँ से और खत्म कर दिया क्योंकि यहाँ एडजस्ट हो गया। फिर ये 5 यहाँ भी एडजस्ट हो सकता है, तो ये 5 खत्म हो गया, यहाँ से एडजस्ट कर दिया, तो ये भी पूरा खत्म। तो सारा का सारा जीएसटी खत्म हो गया। यस तो सर, जब सारा का सारा जीएसटी खत्म होगा तो कुछ शो करने के लिए बचा। नो सर, तो जब आप 25 करोगे तो कोई भी जीएसटी आपको शो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जीएसटी आपस में क्या हो गया, खत्म सेटअप हो हो गया। गया। क्लियर बात? यस सर, तो मतलब आपको बेसिकली क्या है कि आपको ये टेबल याद रखनी है और फिर आपको दिमाग से यूज करके सेटअप करना है। वो दोनों तो बचे ये दोनों था, ये तो सेटअप करा ना, ये थे कहाँ Okay. क्वेश्चन में थे ये तो ये था ना, ये यहाँ 10 उसको एडजस्ट Yes, करा sir. है। हमारे पास था क्या, यही तो 6 थे, ये तो इन्हीं को सेटअप करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं ना। इनमें कुछ बचता था वो ऐड करते हैं उसमें। हाँ, मतलब देखो क्या होगा, या तो इधर से कुछ बचेगा, फिर इधर। यही तो था आपका, ये 3 ये थे, 3 ये थे, तो या तो इसमें से कुछ बचेगा या फिर इसमें से कुछ बचेगा। अगर बचता तो बैलेंस शीट में जाता। पर बचा नहीं ना, क्योंकि देखो ये कितना था, 15 था ना, तो 5 यहाँ एडजस्ट हुआ 15 में से, 5 यहाँ हुआ, 5 यहाँ, पूरा 15 खत्म। ये कितना था, 5 पूरा खत्म। ये कितना था, 5 पूरा खत्म। ये कितना था, 10, 5 इससे सेटअप हुआ, 5 इससे सेटअप हुआ। ये कितना था, 10, 5 इससे सेटअप हुआ, तो सब खत्म हो गया आपस में। तो कोई जीएसटी बचा ही नहीं, तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप ऐसे टेबल बना के, मतलब टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा। अगर कुछ बचता है तो उसको बैलेंस शीट में भेज देंगे। तो आप देख लेना, किसी किसी स्कूल में जीएसटी कटवा दिया गया है, तो जिनके में है उनको आपको टेबल सेटअप की याद रखनी पड़ेगी। टेबल से सेटअप करके फिर आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही है सेटअप ऑफ जीएसटी। आपके बुक के दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे। आप तो क्वेश्चन कुछ नहीं करना, सेटअप मैंने बता ही दिया, बाकी चीज जैसे भेजते थे एज इट इज वैसे भेजोगे। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका होता है खत्म। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।